बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ये मालूम होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसी ज़िम्मन में जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं। और आप सबको ये मालूम होगा कि नॉर्थ कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट है 20 तारीख को उस पर भी इलेक्शन होने वाला है। और हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है बहैसियत एक एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर, एक लोगों का खिदमतगार, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने लोगों तक सही पैगाम पहुंचाए कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। और आप सबको ये मालूम होगा कुछ दिन कबल मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था जिसमें मैंने लोगों से सवाल पूछा था कि मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी अगर कोई ताकत है, मैं ये मानता हूँ वो मेरे लोग हैं, वो कोई सियासतदान नहीं है, वो कोई हुक्मरान नहीं है। मेरी अगर कोई ताकत है वो मेरे लोग हैं। और मुझे लोगों का जो रिस्पॉन्स आया उसके ज़मीन में मैंने फैसला लिया है मेरा सपोर्ट। और मेरे साथ हमारे सिख कम्युनिटी से एक मशहूर एक्टिविस्ट सरदार अंगद सिंह खालसा, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम उस इंसान का सपोर्ट करेंगे जो इस वक्त इंसान जिसके लिए तिहाड़ जेल की दीवारें भी गवाही दे रही हैं कि अगर इस कौम का कोई वफादार है, अगर इस कौम का कोई सच्चा लीडर है, वो इंजीनियर रशीद साहब है। और मेरा सपोर्ट इंजीनियर रशीद साहब को है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज जो बड़ी बड़ी क्लेम्स की जा रही है कि हम जी पार्लियामेंट में जाके आपको आर्टिकल 370 वापस दिलाएंगे, आपको स्टेटहुड वापस दिलाएंगे, मेरा एक सवाल है, जो बंदा आज नॉर्थ कश्मीर से एमपी बनने के ख्वाब देख रहा है, जो श्रीनगर से आया है, देखिए कश्मीर सबका है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह भी है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल में नॉर्थ कश्मीर में ऐसी कोई फिगर तैयार नहीं की जो सजाद गनी लोन को या इंजीनियर साहब को टक्कर देता। यह अफसोसनाक बात है कि वहां से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को आना पड़ रहा है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुका है। आप मुझे ये बताइए, सवाल लोगों से है मेरा, आज वो कह रहा है मैं एक एमपी बनूंगा, क्योंकि वो तो कह रहा है मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना, मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया, बिकॉज आई डोंट नो वेदर गवर्नमेंट बीजेपी विल फॉर्म गवर्नमेंट एट सेंटर और कांग्रेस। बट जब ये एज ए एमपी वहां पे जाएगा, मैं इसकी बात करूंगा, ये क्या कर पाएगा वहां पे। जब ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मतलब है फेस ऑफ इंडिया, जो फॉरेन अफेयर्स को डील करता है, पूरी दुनिया को डील करता है। क्या इसने कश्मीर का मसला वहां पर रिप्रेजेंट किया था तब, ये जब 2001 में फॉरेन मिनिस्टर था तब इसने रिप्रेजेंट किया, या आज करेगा? या ये जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का था तब इसने कुछ किया था? तब इसने कुछ किया था? आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। मैं कहता हूं 1947 से आज तक 2024 तक इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर को दी है। 27 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने खाली इस्तेसाल किया जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। आप मुझे यह बताइए, क्या हमारे पास अपना सदर रियासत नहीं था? क्या हमारे पास अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं था? क्या हमारे पास अपनी सिटीजनशिप नहीं थी? क्या हमारे पास अपना झंडा नहीं था? क्या हमारे पास अपना स्टेट सब्जेक्ट नहीं था? क्या हमारे पास अपना कोई वकार नहीं था? क्या हमारे पास फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था? हम एक रियासत, एक मुल्क का दर्जा रखते थे जब हमने हिंदुस्तान के साथ इलाह किया था। लेकिन आज अगर हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, अगर आज हमें गुलाम बनाया गया, तो उसकी अगर सबसे कोई जिम्मेदार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शेख अब्दुल्ला का खानदान है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है, जो आज एमपी बनने के लिए नॉर्थ कश्मीर श्रीनगर से यहाँ आया है कि मैं एमपी बनूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा जनाब लोन साहब पे। जनाब लोन साहब भी 2016 में चुन के गए, 2014 में चुन के गए थे। जनाब लोन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम सब के सामने है। देखिए, मैं आज इंजीनियर साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर इन 5 सालों में किसी ने कुर्बानी दी कश्मीर के लिए, वो इंजीनियर रशीद ने दी। उसका सबूत मेरे पास तिहाड़ जेल है, उसका सबूत मेरे पास तिहाड़ जेल की वो दीवारें हैं जो आज भी गवाही दे रही है कि अगर कोई वफादार जम्मू कश्मीर का है वो इंजीनियर रशीद है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से, खासकर नॉर्थ कश्मीर की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इंजीनियर साहब का बेटा है, ये भी अपने बाप के साथ हो सकता था अगर आज इंजीनियर साहब तिहाड़ जेल में नहीं होते। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही हम कुछ भी ना कर पाए, हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास ताकत ना हो, हमारे पास इनकी तरफ गाड़ियां नहीं हो, इनकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ना हो, लेकिन अल्लाह का हमारे साथ साथ है। हम मजलूम को इंशाअल्लाह रहमान जिता के रहेंगे। ये जो बेटा है इसको अपने बाप से मिला के रहेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने जो मेरे साथी हैं सरदार अंगद सिंह खालसा, वो भी 2 मिनट आपसे बात करें उसके बाद। और मैं आपसे सबसे एक इंपॉर्टेंट जो चीज शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि हमारा जो निशान है आने वाले इलेक्शन में वो ये होगा, प्रेशर कुकर होगा, जो हर एक घर में होता है। हर एक माँ और बहन, भाई, बेटे, बाप, हर एक को पता होता है कि प्रेशर कुकर क्या है। तो आपको याद रखना होगा, हमारा निशान इस समय
गैस सिलेंडर नहीं है, हमारा निशान प्रेशर कुकर है। ये याद रखना होगा आप सबको और इसको घर घर तक फैलाना होगा। और ये जो मुहिम है, ये जो तहरीक है इंजीनियर साहब को तिहाड़ जेल से बाहर निकालने की, ये आपको लड़नी है, मुझे नहीं लड़नी है, आपको खुद लड़नी है। ये आपको मैं दोबारा वाजिया करना चाहता हूँ, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, कोई ताकत हमारे पास नहीं है, गाड़ियों तक तेल नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे पास गाड़ियां भी नहीं, कोई कारवां नहीं, कुछ भी नहीं है। इस बेचारे का कोई सहारा नहीं है सिवाय आप अवाम के। और आपको दिखाना होगा कश्मीर हमेशा हक का साथ देता था और साथ दिए देगा और इंशाल्लाह साथ देता रहेगा। अंगद सिंह खालसा साहब। आदिल साहब पता को सवाल देखिए, ये जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं, हम कश्मीर की 3 सीटों से हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज समथिंग विच मेजॉरिटी हैव टू डिसाइड। लेकिन हम कश्मीर से अपना एक नुमाइंदा भेज सकते हैं जो हमारी बात पार्लियामेंट में रखे। इससे ज़्यादा शायद हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है वो पार्लियामेंट में कुछ कर नहीं पाएगा। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जो ये हमारी स्टेट है, इसका खास तौर से जो खित्ता है बानेहाल से लेकर कुपवाड़ा का, पॉलिटिकल तौर पे ऑर्फन हो चुका है एंड वी नीड सम गुड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। और उस नज़र से हम देखें तो इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो बड़े ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों का मंशूर है, लोगों की एस्पिरेशंस है, उनको पार्लियामेंट में जाके रख सकते हैं, हमारी आवाज़ जो है वहाँ पर बुलंद कर सकते हैं। हमारी लोगों से गुजारिश है कि वो इस बारी वोट डालने के लिए बाहर आएँ। हमारे पास आज के माहौल में जो साइलेंस को ब्रेक करने का सबसे बड़ा वेपन है वो वोट है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसी से जो हम अपने मुस्तकबिल को बचा सकते हैं। अगर हमें बीजेपी से, न्यू दिल्ली से सियासी तौर पर लड़ना है तो उसका एक ही हल है कि हम वोट डाल के उनकी बराबरी में खड़े हों। शायद हम बीजेपी के साथ मुकाबला ना कर सके क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हम बराबरी में खड़े होकर पार्लियामेंट में उनसे सवाल कर सकते हैं। और उसका एक ही हल है, एक ही जरिया है कि हम अपना पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट में भेजें। मैं एक चीज़ फिर से दोहरा दूं कि रशीद साहब चुनकर यहाँ से जाएंगे या फिर कोई और सेनेटर से जाएगा, वो बंदा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। वो पॉलिसी मेक नहीं कर सकता। पॉलिसी मेक करनी, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करना, वो मेजॉरिटी करेगी वहाँ पर। लेकिन वो पार्लियामेंट में हमारे मसलों को, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रेस कर सकते हैं। कश्मीर का जो मसला है डेवलपमेंट इशू नहीं है, कश्मीर का जो इशू है आज के टाइम पे आइडेंटिटी और डिग्निटी का है। हमारा सारा जो सरमाया था हमसे कहीं ना कहीं पर जो है वो खो लिया गया है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सबका आज जो इंडिया अलायंस में पार्टीज है सबका इसमें अपना अपना एक रोल है। वी हैव बीन वीकन टाइम टू टाइम बाय दी पीपल हु आर इन सेंटर। हम जो कर सकते हैं, हम अपना नुमाइंदा यहाँ से भेज सकते हैं ताकि कल जो हमारे साथ इस्तेसाल हो, उस इस्तेसाल को पार्लियामेंट में वो बंदा जो है हाईलाइट कर सके। आप सबका शुक्रिया। आदिल साहब, आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके साथ एडवोकेट इरफान हफीज़ हुआ करते थे, साथ में रशीद इंजीनियर के साथ बहुत वो चले हैं। आज के दौर में जो आपके इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा? देखिए इरफान साहब हम सबके बड़े भाई हैं, हमें ये चीज़ भी याद रखनी होगी इरफान हफीज़ लोन साहब ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद अप्रिशिएट किया। हमें ये याद रखना होगा, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनसे ही नहीं बल्कि तमाम एक्टिविस्ट से, तमाम सियासतदानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज मजलूम इंजीनियर रशीद के लिए खड़ा हो जाइए। तिहाड़ जेल आपसे पुकार रहा है, तिहाड़ जेल की दीवारें आपसे पुकार रही है कि अगर कोई ईमानदार है, कोई लीडर है कश्मीरियों का, कोई वफादार है, वो इंजीनियर रशीद है, वो इंजीनियर रशीद है, वो इंजीनियर रशीद है। और अगर उमर अब्दुल्ला कोई है वो कातिल है, कातिल है, कातिल है, कश्मीरियों का कातिल है। ये याद रखना होगा, ये मैसेज घर घर तक जानी होगी। देखिए आप सबको ये याद रखना होगा कि 1947 से आज तक कितने कश्मीरी मारे गए, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कोई नहीं है। आप देखिए जब हमारी माओ बहनों के साथ असमत रेजी की गई, मैं उसको मास रेप नहीं, मैं उसको वार कहूंगा, हमारी औरतों के खिलाफ एक जंग छिड़ा गया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बना, क्या उमर अब्दुल्ला ने कोई कार्रवाई की? उसके बाद जब अब्दुल गुरु साहब को फांसी दी गई, मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, तब उमर अब्दुल्ला ने कोई आवाज उठाई हमारे लिए? जो आसिया नीलोफर का मसला हो, तब उमर अब्दुल्ला ने हमारे लिए कुछ किया? जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठा था, फॉरेन मिनिस्टर जब था, तब वो जब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सका।
तो आज क्या करेगा? जो हमारे पास अपना महाराजा हरी सिंह जी और जो भी शेखुल्ला साहब ने उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन दी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। जो हमारे पास था, कहां है वो? आप कश्मीरी को वो लौटा दीजिए, 1953 लौटा दीजिए, सदर रियासत लौटा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर लौटाइए, स्टेटहुड लौटाइए, स्टेट सब्जेक्ट लौटाइए, फ्लैग लौटाइए, आप सिटीजनशिप लौटाइए। आपने तो हमें गुलाम बना के छोड़ा है। आज कहते हैं कि हम रहबर हैं, हम रहनुमा। क्या, कौन सा रहबर है? 2008 याद है, 2010 याद है, 2016 याद है, 1999 याद है, 1987 याद है। आप रिगिंग ना करते, आप लूट मचार ना करते, गन नहीं आता तो ये बर्बादी नहीं होती। वो मासूम तुफैल मत्तू शहीद नहीं होता, 14-14 साल के बच्चे शहीद नहीं होते। आपको ये याद? मेरा दोस्त, मेरे साथ मेरा जो क्लासमेट था, इसी बारामूला का रहने वाला, क्या उसके लिए गोली थी? 5 साल से कब्र के अंदर है। ये इसका अगर कोई जिम्मेदार है, किसने पैलेट लाया यहाँ पे? किसने पोटा लाया? किसने आपसपा लाया? किसने पीएसए लाया? किसने यूएपीए लाया? किसने पैलेट मारे? आप इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा और लोगों को जवाब पूछना होगा इस चीज का, किसने किया है? सजाद गनी लून चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। सजाद गनी लून से हम सवाल करते एक ही कि कश्मीरी मर सकता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का कभी दोस्त नहीं बनेगा। मैं यह आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा कोई इख्तलाफ उससे नहीं है। बीजेपी आरएसएस का हम दोस्त कभी नहीं बन सकते। उसके बाद मेरा सबसे जो बड़ी तहरीक रहेगी वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ रहेगी, क्योंकि कश्मीर को अगर बर्बाद करने में सबसे ज्यादा किसने रोल प्ले किया है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आप देखिए 2019 में जब एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 होता है और 2020 में जब डीडीसी इलेक्शंस होता है। पिछले 10 मिनट पे आप कंटिन्यूअसली नेशनल एनसी की बात करते रहते हो। क्या आप मानते हो, अभी आपने बात छेड़ी कि सजादुन आरएसएस के साथ हमरा है, क्या आप मानते हो कि बीजेपी उसको बैक कर रहे हैं? देखिए, एक सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना, ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, ये इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहा है उसके खिलाफ, ठीक है? वो जाने वो बीजेपी के साथ है या ना है, उसका पीछे जो कार्य में सजादुन भी है कि वाई ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इंजीनियर साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ सजाद लोन सजाद लोन, मैं क्योंकि बुनियाद श्रीनगर से वो यहाँ है। सजाद इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग। सुनिए मेरी बात, पीडीपी भी है, पीडीपी भी है इसमें। सुनिए, मैं कह रहा हूँ सजाद लोन इज 1000 टाइम्स बेटर देन उमर अब्दुल्ला, बट नॉट बेटर देन इंजीनियर रशीद। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ ना आपको। ये भी नोशन आई है कि सेंटर जेल से तो ये टॉक्स हुए हैं कि इंजीनियर रशीद विल सपोर्ट सजाद लोन। देखिए 5 साल से यही रोना रो रहे हैं। इंजीनियर साहब एजेंट है, वो है। आप 2 दिन तिहाड़ में गुजारिए, मैं सलूट करूंगा। मैं इंजीनियर को तिहाड़ में मिलने गया हूं, मुझे पता किस हालात में मैंने टॉर्चर देखे हैं। ये क्या बताएंगे मुझे? 2019 के बाद अगर यहाँ पे किसी ने टॉर्चर खाया ना, किसी भी एजेंसी को, किसी भी पुलिस थाने को पूछो, मैंने खाया है। क्या बात करते हैं, हमें पता होता है। आप ज्यादातर एनसी पे ही इल्जाम तराशी कर रहे हैं, क्योंकि पीडीपी की भी सरकार थी। 2016 महबूब मुफ्ती ने नहीं किया, वो उमर अब्दुल्ला ने नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ, पहले बात पूरी समझनी चाहिए। पीडीपी कहीं पिक्चर में ही नहीं है। पीडीपी कोई पिक्चर में नहीं है। 2016 में जो पीडीपी ने किया, उसके बाद जो 2019 नतीजा बना उसका 5 अगस्त 2019, वो कोई नहीं भूलेगा। उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पीडीपी है। वो तो पिक्चर में ही नहीं है। मैं पीडीपी को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करता हूँ। उन्होंने अपने आप को जमीन बोझ उसी टाइम पे किया जब उन्होंने बीजेपी के साथ इलाहा किया। मैंने पहले ही कहा, आदिल नजीर खान मौत को गले लगा सकता है, लेकिन बीजेपी आरएस को कभी कबूल नहीं करेगा। सवाल ये है कि आपने बीजेपी को भी अटैक किया।